गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में, देखेंगे कि पावर क्या होता है। तो पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर को हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। तो देखते हैं पावर के बारे में डिटेल में। तो पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P मीन्स पावर। तो पावर क्या हो गया? द रेट पावर। पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो पावर क्या हो गया? The rate at which electrical energy transferred या flowing through a circuit भी बोल सकते हैं, ट्रांसफर या flowing through a circuit, बोथ आर सेम। flowing through and electrical circuit is called power. The rate at which electrical energy is flowing through an electrical circuit is called power. पावर का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ पावर इज वाट। यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो पावर का यूनिट हम लोग वाट में डिनोट करते हैं। वाट को W से डिनोट किया जाता है। 1 किलोवाट का पावर है ना। तो 1 किलोवाट बोलने का मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, है ना। 1000 वाट को 1 किलोवाट कहा जाता है, बोथ आर सेम। जैसे 1 केजी को 1000 ग्राम भी बोला जा सकता है, वैसे ही 1 किलोवाट को 1000 वाट हम लोग बोल सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट पावर। तो अब देखते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग को सप्लाई जो होता है, 2 प्रकार का सप्लाई होता है, DC सप्लाई होता है, AC सप्लाई होता है। AC सप्लाई में बहुत सारा ऐसा लोड होता है। लोड मतलब जो भी करंट पे चल रहा है वो सभी को लोड कंसिडर किया जाता है, माना जाता है, उसको लोड बोलते हैं जो करंट पे चल रहा है। तो AC करंट है तो वहाँ पे बहुत ऐसा लोड होता है ना, या मशीन है या मोटर है या कुछ भी है जो सिंगल फेज पे चलता हो। सिंगल फेज मीन्स 220 वोल्ट पे चलता हो। बहुत सारा ऐसा लोड है जो 3 फेज पे चलता हो। 3 फेज मीन्स 440 वोल्टेज भी ले सकते हैं और 440 वोल्टेज भी ले सकते हैं। 415 वोल्ट या 440 वोल्ट भी हम लोग कंसिडर करते हैं 440 में। ठीक है, तो देखते हैं DC करंट के लिए, सिंगल फेज AC करंट के लिए और 3 फेज AC करंट के लिए पावर का फार्मूला क्या होता है। तो पावर बहुत इम्पोर्टेंट है। पावर से हम लोग करंट ज्ञात कर सकते हैं कि जो भी मशीन जो है कितने एम्पियर जो है करंट लेगी। तो जब एम्पियर हमको पता चल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि उस लोड को चलाने के लिए कितना स्क्वायर mm का हम लोग वायर या केबल जो है इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए पावर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब पावर के बारे में हम समझेंगे तभी हम बता सकते हैं कि वो लोड जो है कितना एम्पियर लेगा। जब एम्पियर हमको पता हो जाएगा तो उस बेसिस से हम बता सकते हैं कि कितना स्क्वायर mm का वायर जो हम यूज करेंगे उसको चलाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं पावर को फॉर्मूला क्या होता है। पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर को बोलते हैं वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीपल। तो P हो गया पावर, P हो गया आपका पावर, V हो गया वोल्टेज, कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं, सिंगल फेज दे रहे हैं, 3 फेज दे रहे हैं, और I हो गया करंट। ठीक है,
तो पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। तो ये पावर का फॉर्मूला जो है आपका डीसी करंट के लिए, डीसी करंट के लिए हम पावर का फॉर्मूला लेंगे वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर डीसी करंट। करंट दो प्रकार का होता है, एसी करंट और डीसी करंट। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल फॉलो करता है। लेकिन डीसी करंट क्या होता है, केवल पॉजिटिव साइकिल फॉलो करता है ना, नेगेटिव साइकिल फॉलो नहीं करता है। तो शॉर्ट में बता देंगे। तो चलिए पावर का नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो ये पावर का पहला फार्मूला हो गया इन केस ऑफ डीसी करंट। डीसी करंट के रिस्पेक्ट में पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट लेंगे। अगर सिंगल फेज एसी करंट है मेरे पास, तो सिंगल फेज एसी करंट के लिए पावर का फॉर्मूला क्या लेंगे, पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे कॉस फाई बोला जाता है पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर के बारे में समझते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। तो पावर फैक्टर होता है कि जो कोई भी लोड है, तो कंसीडर किया जाता है कि कोई भी लोड जो जितना हम लोग देते हैं करंट, वो 100% जो है यूटिलाइज नहीं करता है। कुछ करंट जो है लॉस हो जाता है वाइंडिंग के कारण, है ना, या वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण उसका करंट जो है कुछ लॉस हो जाता है। तो कितना परसेंट करंट यूज करता है वो होता है पावर फैक्टर। तो माना जाता है कि 80% जो करंट है यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो 80% मीन्स क्या हो गया, 80%, है ना, 80%। तो 80% मीन्स क्या हो गया, 80 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया 0.8। तो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला में आ रहा है, पावर फैक्टर का हमेशा वैल्यू लेंगे 0.8, ये फिक्स है। पावर फैक्टर का वैल्यू जो है फिक्स है 0.8, ठीक है। तो ये जो पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई, ये किसके लिए हो गया, फॉर सिंगल फेज एसी करंट। सिंगल फेज एसी करंट के लिए पावर का फॉर्मूला लेंगे पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर कॉस फाई। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया क्लियरली। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो द्वारा देख सकते हैं, है ना, समझ में आ जाएंगी। बहुत बेसिक से मैं पावर का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस फाई का वैल्यू कितना हो गया 0.8, ये फिक्स हो गया कि हमेशा कॉस फाई का वैल्यू जो है 0.8 लेंगे पावर फैक्टर का। और किस प्रकार 0.8 आया मैं अभी बताया हूँ वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, 3 फेज के लिए पावर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो 3 फेज मीन्स वोल्टेज जो है हो गया आपका 415 से लेकर 440 वोल्ट तक हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 3 फेज के लिए पावर का फार्मूला हो गया √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके लिए, 3 फेज करंट, 3 फेज के लिए आपका पावर का फार्मूला। ये इसका मतलब ये फेज का सिंबल है, सिंगल फेज, इसका मतलब ये भी फेज का सिंबल है। ये हो गया 3 फेज, ओके। तो यहाँ पे √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू जब रूट निकालेंगे, 3 का रूट निकालेंगे तो रूट का वैल्यू आएगा आपका क्या 1.732, ये हो गया आपका √3 का वैल्यू। और कॉस फाई का वैल्यू तो आप जानते हैं, जैसे कि पहले बताएं कितना हो जाएगा 0.8। बाकी वोल्टेज 3 फेज पे चल रहा है तो वोल्टेज 415 वोल्ट भी ले सकते हैं, 440 वोल्ट भी ले सकते हैं। देखेंगे कि वो लोड जो है कितना वोल्ट पे चलने वाला है, 415 पे चलता है चलने वाला है या 440 वोल्ट पे चलने वाला है, ठीक है। तो √3 का वैल्यू जानते हैं, वोल्टेज का वैल्यू पता है कि कितना फेज में कितना वोल्टेज पे चलने वाला है, 415 पे या 440 पे, वो हम ले लिए। कॉस फाई का वैल्यू जो है 0.8 है। कोई भी लोड है तो उसका पावर पता रहेगा कि कितना वाट का वो लोड है, ठीक है। तो अगर मोटर है तो मोटर का पावर जो है एचपी में डिनोट होता है, एचपी मीन्स हॉर्स पावर। तो चलिए इसके बाद अब देखते हैं, ये 3 आपका बेसिक फार्मूला हो गया डीसी करंट के लिए, सिंगल फेज एसी करंट के लिए और 3 फेज एसी करंट के लिए, ओके।
ये भी है आपका फॉर एसी करंट के लिए, 3 फेज एसी करंट के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगर मोटर का पावर निकालना हो तो मोटर का पावर एचपी में लिखा होता है। एचपी मीन्स हॉर्स पावर, तो मोटर का पावर एचपी में डिनोट होता है। तो 1 एचपी मतलब जैसे बोलते हैं 1 एचपी का मोटर है, तो 1 एचपी का मतलब क्या हुआ, 1 एचपी मीन्स 746 वाट। तो 1 एचपी में 746 वाट होता है। ठीक है, तो 2 एचपी का मोटर है तो 746 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 एचपी का मोटर है तो 746 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 2 एचपी का मोटर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 एचपी का मोटर है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इस तरह से देखेंगे कि कितना एचपी का मोटर है। हाफ एचपी का मोटर है तो क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो हो गया उसका पावर, उस मोटर का पावर हो गया। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है और किसी भी लोड का करंट किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया एक लोड है या मोटर है, मोटर लोड के तौर पे हम लोग मोटर ले लेते हैं यहाँ पे। तो मोटर जो है आपका 2 एचपी का सिंगल फेज का मोटर है। 2 एचपी का सिंगल फेज का मोटर है। तो 2 एचपी क्या हो गया, मोटर का पावर। और सिंगल फेज मीन्स क्या हो गया, 220 वोल्ट। सिंगल फेज का मतलब हो गया 220 वोल्ट। ठीक है, तो पावर का फार्मूला सिंगल फेज एसी करंट के लिए पावर का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई, पावर फैक्टर। तो यहाँ पे पावर हो गया 2 इंटू 746, वोल्टेज आपका हो गया 220 वोल्ट इंटू करंट हमको फाइंड आउट करना है। और कॉस फाई का वैल्यू क्या बोले थे, 0.8। कॉस फाई का वैल्यू 0.8। तो 2 को 746 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, 1492 वोल्टेज। और 220 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया आपका 176 इंटू करेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो करंट का वैल्यू क्या हो सकता है, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे 1492 को डिवाइड करेंगे 176 से तो कितना आ जाएगा आपका 8.4 एम्पियर। यही हो गया आपका करंट। तो 2 एचपी का मोटर है, सिंगल फेज पे चलने के लिए है, मतलब 220 वोल्ट पे वो चलेगा मोटर। तो कितना एम्पियर करंट लेगा, 8.4 एम्पियर का करंट लेगा। तो इसी तरह से 3 फेज के लिए पावर का कैलकुलेशन करेंगे, है ना, एसी करंट के लिए। और डीसी करंट के लिए भी पावर का कैलकुलेशन किया जाता है कि किस प्रकार से जो है करंट निकाला जाता है। तो बाकी डीसी करंट के लिए और 3 फेज करंट के लिए पावर का फार्मूला के आधार पर कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगर समझ में नहीं आता हो तो वीडियो को दोबारा देखें, क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूँ। ओके, धन्यवाद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि आगे भी फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, ताकि फ्रेंड्स को भी कुछ टेक्निकल नॉलेज मिल सकें, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज आजकल बहुत जरूरी है। हर एक फील्ड में टेक्निकल नॉलेज आजकल, अगर टेक्निकल नॉलेज होगा तो आप कहीं भी वर्क जो है कर सकते हैं आराम से। ओके।